Welcome students, welcome to Northeast PSC. Our today's topic is structure of the atmosphere. Okay. In this particular topic we are going to study about कि हमारी different layers कौन सी हैं atmosphere की. That what are the different layers of the atmosphere. Okay. And layers का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप just normally layers के बारे में ऐसे ही पढ़ लो कि okay the layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Right. These are the 5 layers basically. तो इसको आप कैसे ही बोल दो कि आपने पहले स्ट्रेटोस्फीयर बोल दिया फिर आपने थर्मोस्फीयर बोल दिया ऐसे करके नहीं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से आपकी एक ह्यूमन बॉडी होती है तो पहले आप किससे स्टार्टिंग करते हो. आप स्टार्टिंग करते हो स्कल से. राइट. स्कल है, उसके अंदर ब्रेन है, देन हमारा फेस आता है, देन हमारी नेक आती है, देन हमारे शोल्डर्स आते हैं, देन हैंड आता है, देन हमारी चेस्ट आती है, देन स्टमक आता है, देन थाई, लेग एंड द फुट. राइट. इस तरीके से हम स्टार्टिंग करते हैं. अब इसी को आप एकदम उल्टा करके बोल दो कि पहले आपका पैर आता है, फिर आपकी टांगे आएंगी, फिर आपका स्टमक आएगा, फिर चेस्ट आएगा, फिर नेक आएगा, फिर फेस आएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट हो जाएगा और एकदम रॉन्ग हो जाएगा. सेम तरीके से आपका एक एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर होता है जिसको एक अप्रोप्रिएट तरीके से बोलना होता है. कैसे बोलना होता है, एक अप्रोप्रिएट तरीके से बोलना होता है, जो उसका एक तरीका है. दैट तरीका इज, हम नीचे से शुरुआत करते हैं. नंबर 1 इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर. These are the 5 layers, starting with your thermosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Okay, here we have troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the exosphere. सबसे आखिरी में आपकी आती है exosphere. The way to learn this is the trust me in the exams. Okay, trust me. T for troposphere, S for stratosphere, ME for mesosphere, TH means thermosphere, and EX means the exosphere. So this is the method by which you can learn it. Apart from that, you can also learn it, bache, that is the TS. Sorry for the wrong one. That is the TSMTE. Okay. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. That is TSMTE. Okay, so simple TSMTE. That is the most simple method to learn the layers of the atmosphere. That is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the exosphere. So coming to the very first, that is your troposphere. ओके, बेसिक जान लेते हैं. बहुत इन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना इन सब के बारे में कि बहुत एक्सट्रीम में हम पढ़े. बेसिक जानना है केवल. द नंबर 1 इज योर ट्रोपोस्फियर बच्चे. तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका, दैट इज ट्रोपो एंड स्फीयर. ओके, ट्रोपो का मतलब होता है मिक्सिंग. सो द रीजन ऑफ द मिक्सिंग इज नोन एज अ ट्रोपोस्फियर. वो एरिया आपके एटमॉस्फेयर का, वो एटमॉस्फेयर की लेयर जहां पे आपकी क्या होती है, आपकी मिक्सिंग होती है, उसको बोला जाता है आपका ट्रोपोस्फियर. हाइट कहां से होती है इसकी, ऑब्वियस सी बात है, सरफेस है 0 किलोमीटर. 0 किलोमीटर से ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर तक, कितना, 16 किलोमीटर तक आपका क्या होता है, आपका ट्रोपोस्फियर होता है. ओके, एंड देन वी हैव दी, इसकी जो अपर मोस्ट लिमिट होती है उसे कहते हैं आपका ट्रोपोपॉज. नाउ पॉज का मतलब क्या होता है, पॉज मीन्स स्टॉप. मीन्स वो जगह जहां पे आपके अब क्या हो गई, आपका आपका ट्रोपोस्फियर स्टॉप हो गया, उसको कहते हैं आपका ट्रोपोपॉज. ओके, क्या कहते हैं उसको, ट्रोपोपॉज कहते हैं. मीन्स जैसे आपका ये ट्रोपोस्फियर है. ओके, दिस इज द ट्रोपोस्फियर, सो दिस लेयर इज नोन एज अ ट्रोपोपॉज. जहां पर आके आपकी ट्रोपोस्फियर जो है वो स्टॉप हो जाती है. If I give a better example and the better clarity to this topic, that is your, look at here, this is your troposphere, right? And troposphere यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये क्या हो गया आपका ट्रोपोपॉज. जहां पे आपका अगली लेयर स्टार्ट हो गई, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर. जहां स्ट्रेटोस्फियर खत्म हो गया वो आपका स्ट्रेटोपॉज हो गया. ऐसे आपकी अलग अलग लेयर्स की अलग अलग बातें हैं. ओके, अलग अलग पॉजेज है उनके. सो दैट इज द वन. देन व्हाट आर द फीचर्स. अब आपके फीचर्स क्या है स्टूडेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है टू द लिविंग वर्ल्ड. कौन से वर्ल्ड के लिए, योर लिविंग वर्ल्ड के लिए. सो दैट लेयर इज योर ट्रोपोस्फियर. लुक एट दिस, ट्रोपोस्फियर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज वहीं पर ही आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके फॉग, क्लाउड, ड्यू, स्टॉर्म, लाइटनिंग, इस जितने भी आपकी वेदर फिनोमिनाज हैं, जितने भी आपके वेदर फिनोमिना है, वेदर एंड आपके क्लाइमेट फिनोमिना है, वो सब कहाँ पे होते हैं आपके, वो सब के सब आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी, दैट इज द ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, हम एनिमल्स के लिए, हम प्लांट्स के लिए, और हम पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेटोस्फियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फियर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटो. स्ट्रेटो का मतलब होता है आपकी लेयर्स. ओके, तो वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो फर्दर लेयर्स में डिवाइडेड है उसे कहते हैं आपकी स्ट्रेटोस्फियर. ओके, बताऊंगी क्यों इसको स्ट्रेटोस्फियर बोला गया है. बेसिकली स्ट्रेटा का मतलब होता है स्टूडेंट, दैट इज योर लेयर्स. ओके, स्ट्रेटा मींस द लेयर्स.
तो वो एटमॉस्फेयर की लेयर जो खुद डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है उसे कहते हैं आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर को क्यों लेयर्स में बोला गया है? बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर के पास एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है आपका ओजोनोस्फेयर। ओके, ओजोनोस्फेयर मींस अगर ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 16 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। ओके, 0 to 16 किलोमीटर क्या आपका ट्रोपोस्फेयर, 16 के बाद आपका 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नीचे वाला पार्ट जो है इसका अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक के पार्ट को कहते हैं ओजोनोस्फेयर, और ऊपर वाले को कहा जाता है आपका अपर स्ट्रेटोस्फेयर, और नीचे वाला है ओजोनोस्फेयर और द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, दिस इज द डिवीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। So here what we have is the second important layer to the atmosphere above troposphere. Troposphere के ऊपर आपकी होती है 15 से 50 किलोमीटर तक होती है ऑलमोस्ट, और 50 किलोमीटर पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ओके, 50 किलोमीटर पे आके आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हो जाती है आपकी उसको क्या कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और स्ट्रेटोपॉज के बाद आपकी तीसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है कौन सी मेसोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो अगली लेयर कौन सी आपकी मेसोस्फेयर। ओके, दैट इज द वन। ओजोनोस्फेयर कौन सी लेयर आपकी जहां पे आपके ओजोन पाए जाते हैं, जो ओजोन गैस है हमारी, जो हमारे यूवी रेडिएशन से हम अर्थ को बचाती है, जो आपके यूवी रेडिएशन सन से जो यूवी रेडिएशन आते हैं उससे हमारी अर्थ को बचाती है, उसको कहते हैं आपका ओजोनोस्फेयर। ओके, हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज, द हार्मफुल जो आपकी सोलर रेडिएशन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ moving to the next one, that is your बच्चे mesosphere. Now the next important layer is the mesosphere layer. Now what is mesosphere? Now mesosphere आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर है आफ्टर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, इसके बारे में केवल एक चीज आपको जाननी है, मेसोस्फेयर में आके आपके मेटियोर्स, जिसको आप कहते हैं ना शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार वाला जो आपका फिनोमिना है वो कहाँ पे होता है आपका मेटियोर, आपके मेसोस्फेयर में होता है। मेसोस्फेयर में आके आपके जो मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स जो आपके होते हैं, मेटियोर्स मींस वो पत्थर जो आपके स्पेस में पाए जाते हैं, स्पेस में जो आपके पत्थर पाए जाते हैं, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेते हैं तो वो कहाँ पे आके आपके बर्न होते हैं, वो आपके मेसोस्फेयर में आके बर्न होते हैं। कहाँ पे होते हैं, मेसोस्फेयर में आके बर्न होते हैं। एंड द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज नोन एज मेसोपॉज। ओके, लुक एट हियर, ये हमारा मेटियोर्स हैं। मेटियोर्स कहाँ पे आए हैं अर्थ में, जिनको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, और ये कहाँ पर बर्न होते हैं आपके मेसोस्फेयर में होते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेसोस्फेयर, दैट इट डिस्ट्रॉय द मेटियोर्स, ये आपके मेटियोर्स को खत्म करती है यहाँ पे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लेयर दैट इज द थर्मोस्फेयर। ओके, now बच्चे थर्मो का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थर्मामीटर, राइट, थर्मोमीटर जो आप पढ़ते हो। तो थर्मोमीटर क्या करता है, मीटर मींस मेजर करने वाली चीज है कोई भी, तो थर्मोमीटर रेफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द हीट, वो इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हीट को मेजर करता है। तो थर्मोस्फेयर मींस हीटिंग वाला एरिया, अर्थ के एटमॉस्फेयर का हीटिंग वाला एरिया, वो एरिया जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है उस लेयर को बोला जाता है आपका थर्मोस्फेयर। ओके, सो द लेयर अबव द मेसोस्फेयर इज नोन एज द थर्मोस्फेयर। वन मोर थिंग, मेसोस्फेयर की बच्चे हाइट कितनी होती है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर कहां तक है आपका 50 किलोमीटर तक, तो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक आपका कौन सा लेयर है, मेसोस्फेयर है। ओके, फ्रॉम 50 किलोमीटर अप टू 80 किलोमीटर इज द मेसोस्फेयर। नाउ अबव 80 किलोमीटर से लेके ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर तक आपकी कौन सी लेयर है, थर्मोस्फेयर है। और थर्मोस्फेयर भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज थर्मोस्फेयर एंड द अनदर वन इज द आयनोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है, दिस इज योर थर्मोस्फेयर फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर, तो अप टू 400 किलोमीटर, अप टू 400 किलोमीटर आपकी कौन सी लेयर होती है, आयनोस्फेयर होती है। ना आयनोस्फेयर कौन सी लेयर होती है, जहां पे आपके आयंस पाए जाते हैं। आयंस मीन जितने भी हमारी टीवी वर्क करती है, हमारी रेडियो वर्क करते हैं, हमें जो सिग्नल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं आपके इस आयनोस्फेयर से मिलते हैं। ओके, जितनी भी आपकी रेडियो वेव्स वगैरह होती है वो सब कहाँ पे होती है आपके आयनोस्फेयर में होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं आपके आयंस, और आयंस क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस होते हैं, राइट, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो आपके होते हैं उनको आप आयंस कहते हो। तो जो यहाँ पे आपके पाए जाते हैं आयंस, देन दिस इज योर थर्मोस्फेयर, इसी का फर्दर पार्ट है आयनोस्फेयर। Now moving to the last but not the least layer, that is the exosphere. Okay, that is the uppermost layer आपकी, कौन सी लेयर है ये आपकी uppermost layer है किसकी, एटमॉस्फेयर की, हमारे एटमॉस्फेयर की uppermost layer है। एंड ये बच्चे इतनी दूर है, दिस इज अबव 640 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 640 किलोमीटर से ऊपर ये लेयर है, तो बहुत ज्यादा दूर है हमारे पास है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा एक्चुअली हमें एक्सट्रीम में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है हमें इसके बारे में, कुछ सर्टेन बातें पता है बस केवल। पहला तो इसका एटमॉस्फेयर बहुत एक्सट्रीम में लाइट है, क्या है बहुत एक्सट्रीम में लाइट है। लाइट है इसका मतलब यहाँ की गैसेस कैसी हैं आपकी
यहाँ की जो गैसेस है वो कैसी गैसेस है यहाँ पे आपकी, लाइट गैसेस है। वो लाइट गैसेस कौन सी है आपकी, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस यहाँ पे पाई जाती है जो कि दोनों की दोनों लाइट है। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन भी, बट इसका प्रपोर्शन काफी कम होता है ऑक्सीजन का, ओके। जिस वजह से आपका एग्जॉस्फेयर कैसा है, एक्सट्रीमली लाइट है। लाइट डेंसिटी है यहाँ की डेंसिटी भी बहुत कम होती है, ओके। इसी वजह से इंसान आउटर स्पेस में जाके उड़ता है, ओके। पैर उसके टिके नहीं रहते हैं, क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा है नहीं आपकी। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर आउटर वन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट, बेसिकली आपका जो इस सेशन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टेम्परेचर, ओके। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर है उनमें टेम्परेचर क्या होता है। सो आपके डिफरेंट लेयर्स कौन सी है, पहले तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड योर एक्सोस्फियर, राइट। सो ट्रोपोस्फियर अप टू 16 kilometer, up to your 50 kilometer, 80 kilometers, then 640 kilometers and above 640 kilometers, right? That is almost 800 kilometers. ठीक है? So now if I write down, this layer is troposphere, that is your stratosphere, ठीक है? Your mesosphere, thermosphere and the exosphere, right? ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। नाउ अब आपका टेम्परेचर क्या होता है इन सब में, ठीक है? ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है कि आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है? सो जो आपका ट्रोपोस्फियर होता है बच्चे, जिसमें जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, जैसे 0 किलोमीटर से आप जैसे ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट, ओके, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट, ओके। यहाँ पे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है वैसे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्ट्रेटोस्फियर में हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगेन मेसोस्फियर में हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। अगेन थर्मोस्फियर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पॉजिटिव होते हैं दोनों के दोनों। एंड इन द लास्ट एक्सोस्फियर, हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर बढ़ता है। अगेन एग्जॉस्फेयर में भी आपका हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बट गैसेस कैसी हैं? लाइट गैसेस है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हीट महसूस नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि गैसेस कैसी हैं आपकी? गैसेस एक्सट्रीमली लाइट है, ओके। दैट इज द रीजन। और आपको बस ये याद कर लेना कि आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ओके। This is all for this particular session, students. Thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll come up with another important and interesting videos of geography. Thank you so much for being connected.